अब देखिए क्वेश्चन जो दिया है इसको ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है फाई क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू दिस मीटर इज इंसिडेंट ऑन इट। तो आपको चाहिए क्या पूछा, एबव इट्स थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर एबव द थ्रेशोल्ड वैल्यू है तो इसका मतलब फोटो एमिशन तो होगा ही होगा कि नहीं। तो पूछा गया है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो उसका फार्मूला बहुत सिंपल था, के मैक्स जो था क्या था, के मैक्स इक्वल टू होता है एच न्यू माइनस फाइव। ये तो बहुत जब आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया सबसे पहले यही बताया था कि जो एनर्जी एच न्यू होती है दो पार्ट में हो जाती है, एक होता है वर्क फंक्शन और जो बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू इक्वल टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी के मैक्स। अब देखिए क्या दिया हुआ है, आपको यही के मैक्स ही पूछा है और इसको अब लेमडा के टर्म में दिया है तो इसको लिख सकते हो एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव। तो लेमडा की वैल्यू तो ये दिया ही है कि किस वेवलेंथ का इंसिडेंस हुआ, तो सीधे रखोगे तो ये हो गया एच सी बाई एच सी अपॉन ई माइनस फाइव। तो ये कैंसिल हुआ, ये ऊपर जाएगा तो क्या आया ई माइनस फाइव। तो ये सही है ना। तो बहुत छोटा सा है आंसर कि नहीं है। जो दिया गया रहेगा उसी से न्यूमेरिकल लगना है। आ गया पीछे ने, चेक कर दें, सही है। है ना। यहाँ गलत लिखा है, ये कैपिटल ही नहीं है, स्मॉल ही है। बाई ई लिखा था स्मॉल ही, क्वेश्चन में स्मॉल ही है। हाँ क्वेश्चन में क्या है, स्मॉल ही है, तो जो रहेगा क्वेश्चन में वही यूज करेंगे। क्वेश्चन में जो वैल्यू रहेगा वही यूज करना है। अब देखिए द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ 1 by lambda स्क्वायर एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ई कैपिटल ई है इस, और लेमडा है क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फ्री पार्टिकल। ई जो है वो एनर्जी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, ये हमने रिजल्ट बताया था। अभी देखिए ग्राफ है ना, कई ग्राफ दिए हुए हैं, चारों ग्राफ देख लीजिए। अब रिजल्ट ए बी सी डी ये चार है ना। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ तो तुरंत आ ही जाएगा कि कैसा होगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा की वैल्यू क्या थी, लेमडा इक्वल टू कितना है, एच बाई पी है, पी है एच बाई पी। तो ये 2m कैपिटल ई भी है अगर एनर्जी के टर्म में लिखा जाए, कि नहीं था, है ना। कहां से आया था,
पी मोमेंटम निकाल लेंगे ना, कहां से आया था तो बताया था हमने, ई जो होगा मोमेंटम और एनर्जी क्या होता है, ई इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यही है, और मोमेंटम है एम इंटू वी, मोमेंटम क्या है तो वी चाहिए, तो वी कैसे निकलेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई करोगे एम से डिवाइड करोगे तो 2e अपान एम और फिर इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो गया वेलोसिटी। अब मोमेंटम p क्या है, p आपका है m इंटू वी, तो m को अंदर ले जाना है, m इंटू 2 कैपिटल E अपॉन m, m को जब अंदर ले जाएंगे तो m स्क्वायर अंदर जाएगा, ध्यान से देखिए m स्क्वायर अंदर जाएगा ना रूट के अंदर, तो m स्क्वायर नीचे m है तो एक m कटा तो 2me आ जाएगा, यहां आएगा 2me, यही है मोमेंटम। और आपका लेम्डा क्या होता है, h बाई मोमेंटम ही तो रहता है, h बाई पी, तो मोमेंटम जगह 2me। अब आपका यहां पर 1 बाई लेम्डा स्क्वायर के टर्म में है कि नहीं है, तो लेम्डा जब ये आ जाएगा इसका स्क्वायर कर लो, तो जब स्क्वायर आप करोगे लेम्डा स्क्वायर तब कितना आ गया, रूट हट गया, एच स्क्वायर अपॉन 2me आ गया, 2me, तो 1 बाई लेम्डा स्क्वायर जब लिखेंगे 1 बाई लेम्डा स्क्वायर, यानी इसको उल्टा करेंगे तो 2m अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई, तो 1 बाई लेम्डा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, क्योंकि यहां 1 बाई लेम्डा स्क्वायर में है ना ग्राफ, तो ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा स्ट्रेट लाइन, तो जहां स्ट्रेट लाइन है ए बी सी डी में वही आंसर आएगा, पहले इतना लिखो। ये सब बता चुके हैं, लेकिन अब क्वेश्चन के साथ लिखेंगे ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जो ग्राफ है वो स्क्वायर में है, 1 बाई लेम्डा स्क्वायर, और ई में ग्राफ है, तो इसीलिए वो हमने ले आए, यानी जो आपके ग्राफ में था वो लाएंगे तभी ना मालूम होगा कि क्या रिलेशन बनेगा। तो 1 बाई लेम्डा स्क्वायर देखिए लिखा है, और ई एक एक्सिस पर है, 1 बाई लेम्डा स्क्वायर दूसरे, तो 1 बाई लेम्डा स्क्वायर और ई तो प्रोपोर्शनल है ना, तो जब प्रोपोर्शनल होगा तो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलता है, क्या मिलता है 1 बाई लेम्डा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ई, तो क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास हो, ओरिजिन से पास हो। क्लियर है कि नहीं? अब ऑप्शनल देख लीजिए कौन सा था, ए डी है, ऑप्शनल क्या है डी है, यही आंसर होगा कि नहीं, आंसर देख लीजिए, जब आप सही लगाए रहोगे कहीं दिक्कत नहीं है, तुरंत आ जाएगा, देखिए, और एकदम कंसंट्रेट होकर के लगाने की जरूरत है, पूरी थ्योरी अगर पढ़ा है तो ले आइए कि क्या दिया है, क्या पूछा गया है, उसी को देखना है। कभी कभी क्वेश्चन बहुत छोटा सा रहता है, आंसर बड़ा हो जाता है, किसी किसी में क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा रहेगा, आंसर बहुत छोटा सा रहेगा, तो ये सब ध्यान रखेंगे कि क्या दिया है और क्या पूछा गया है। अब देखिए, इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, होता ही है,
द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटॉन एमंग द फॉलोइंग आर। फोटॉन का हमने पूरा लिखवाया था कि क्या क्या रिजल्ट होते हैं। तो देखिए अब 4 हैं, 5 लिखे हैं। द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू एच, न्यू है वो, बी नहीं है, न्यू है। द वेलोसिटी ऑफ फोटॉन इज सी, मोमेंटम ऑफ फोटॉन एच न्यू बाई सी, ये भी था। इन ए फोटो इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड, ये भी था। फोटॉन पासेस पॉजिटिव चार्ज, फोटॉन इज चार्जलेस न्यूट्रल पार्टिकल, लिखवाया भी है। तो सारे देखो लिखवाए हैं, जितना लिखा है सब हमने लिखवाया है। तो कौन नहीं है? ई वाला नहीं है। ए भी सही है, बी सही, सी सही, डी सही। अब ऑप्शनल देखिए क्या क्या दिया है। ए में है ए एंड बी ओनली, ए बी सी एंड डी ओनली, चारों सही है, केवल ई नहीं है। तो बी ही ऑप्शन आपका आंसर क्या है? बी है। आंसर क्या होगा? बी ही होगा। ये तो थ्योरेटिकल है बिल्कुल, अगर वो याद है और बार बार यूज कर रहे हैं। फोटॉन मूविंग विद वेलोसिटी सी, फोटॉन हैज एनर्जी इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा, इट हैज मोमेंटम कि नहीं, इट हैज एनर्जी, इट हैज मोमेंटम, इट हैज एंगुलर मोमेंटम, इट्स मास इज 0, सब तो बताया है कि नहीं। इट इज चार्जलेस पार्टिकल, चेक कर लीजिए, ए बी सी एंड डी। क्लियर है? अब कहीं दिक्कत नहीं, तो थ्योरी था पूरा। चलिए, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड बाय ए पार्टिकल बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 81 वोल्ट। बहुत इजी था, फार्मूला डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के लिए है और फार्मूले में √81 लिख के सॉल्व कर लेना है। बताओ कितना आया? अभी देख लो कितना क्लोज है, 13.6, 136, 1.36, 0.136, सब में न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बट डेसिमल इधर उधर है। सी, अरे लगा लो, लगाने में क्या हर्ज है, लगा के देख लो कितना आया। सी वाला सही है ना? अभी भी लोग लगा के देख लें। लैम्डा कितना था? लैम्डा इक्वल टू था 12.27 अपॉन √b एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब 10⁻⁻10 है, और ये हो गया 12.27 अपॉन √81 और इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो 81 का √9 हो गया, तो 12.27 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो अब ये 1 तो आएगा ही, बचेगा कितना? 3 बचा, 32 आ, 9 3 जा 27, तो 3 आ गया। अब कितना बच गया? अरे 32, 5 बचा, तो 57 हो गया, 6 जाएगा ही, इंटू 10⁻⁻10। तो देखो 1.36 भी लिखा है, लेकिन यहां लिखा है नैनोमीटर और ये एंगस्ट्रॉम है। तो एक डेसिमल यहां से हटाओ, तो इसका मतलब 1.36 इंटू 10⁻⁻1
इंटू 10⁻⁻⁹। तो अब ये इतना 10⁻⁻⁻1 का मतलब डिवाइडेड बाई 10, तो एक डेसिमल और इधर हो गया, कितना आ गया, तो ये वैल्यू आया 0.136 इंटू 10⁻⁹ मीटर, या 0.136 नैनो। फिजिक्स में जो यूनिट है उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब आप देख लीजिए, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू सब में 136 दिया हुआ है, और नैनोमीटर भी सब में है, डेसिमल प्लेस का फर्क है। आ गया नहीं? पहले से अपने लगा के ऐसे बताओ कि हाँ ये ऐसे होगा, देख करके नहीं कि अब ये लग गया तो हाँ आ गया। जब पूरा चैप्टर लगा, बस पढ़ा दिया गया, तो न्यूमेरिकल जब आएगा तभी प्रैक्टिस करो। फिर जैसे मान लो हम 20 से 25 क्वेश्चन तो लगवाएंगे ही हर साल, मैंने यहाँ पर हर चैप्टर में, आप कम से कम 50 क्वेश्चन अपने से करो, तब प्रैक्टिस बनेगी, तब क्वालिफाई कर पाओगी, ये भी आप जान लो। जो कोटा में बच्चे हैं, दिल्ली में हैं, कानपुर में है, लखनऊ में है, आगरा में है, सब टेस्ट रोज दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके। 50 क्वेश्चन का फिजिक्स का है, 50 उसमें जूलॉजी, 50 बॉटनी, या 45 है, तो उसका डेली दे रहे हैं, तो कितना प्रैक्टिस हो रही है। वैसे प्रैक्टिस आपको भी तो करना है, पहले अपने से लगाओ चैप्टर को, उसके बाद फिर टेस्ट दो। देखना हो तो देख लो, सही वही है। हैं? ट्वेंटी 2 क्वेश्चन इसमें भी है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, प्योर थ्योरी है, वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल। एनर्जी तो डिपेंड करेगा ना, जितना कम वर्क फंक्शन होगा एनर्जी उतनी अधिक हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यही तो प्रूव किया था किसने, मिलिकन ने। लेनार्ड एंड मिलिकन एक्सपेरिमेंट है, तो लेनार्ड ने भी बताया, मिलिकन ने भी बताया। तो लेनार्ड का पूरा थीसिस है ये कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी पर नहीं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट ये सही है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ये भी सही है, तो केवल ये है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट, यानी इस पर डिपेंड नहीं करता। इस क्लियर है? तो चेक कर लो, चेक करना चाहो देख लो, तो थ्योरी है ही है। अगला क्वेश्चन देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम आर, ये बताया भी था 3-4 का रिस्पेक्टिवली। सबसे कम वर्क फंक्शन सीजियम का ही है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, यानी एल्कली मेटल का ही सबसे कम होता ही है। तो ये है 3 रिस्पेक्टिवली। इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एन इंसिडेंट एनर्जी, अब इतनी एनर्जी का इंसिडेंस है 2.20 eV,
विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोसेंसिटिव सरफेस में एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कौन फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा कौन नहीं। तो क्या रिजल्ट था कि एबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर लाइट है तभी जा करके एमिशन होगा, नहीं तो किसमें एबव है, ये किससे एबव है, सीजियम से केवल एबव है, बाकी से तो बिलो है, तो बाकी में एमिशन नहीं होगा। तो एमिशन किसमें नहीं हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है, ना तो सोडियम में एमिशन होगा, इसमें भी नहीं होगा और इसमें भी, क्योंकि ये मोर है, वर्क फंक्शन इज मोर देन द इंसिडेंट एनर्जी। तो फोटो इलेक्ट्रिक थर्ड जो था लास्ट, बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस, या एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है यानी वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, वही वर्क फंक्शन है। तो अब किसमें एमिशन होगा, केवल सीजियम में, केवल इसमें एमिशन होगा, बाकी में एमिशन नहीं होगा, है ना। लिख रही हो क्या क्वेश्चन को, नहीं ना, ये तो तुम लोग निकाल भी लोगे अपने मोबाइल से, हैं। चलिए, हाँ 23 का ये भी है, दो ही क्वेश्चन तो थे, अच्छा ये दो और हैं दो। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन accelerated through the potential difference of V volt is proportional to the minimum wavelength, मिनिमम वेवलेंथ पूछा है, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट किसके प्रोपोर्शनल है बताइए, 1/V 1/√V, V स्क्वायर और √V है। कैसे लगाओ, लगा के दिखाओ, लगा के बताओ, 23 का क्वेश्चन है, लगाइए, बहुत सारे प्रश्न हैं अभी। है देखो, जो इसमें वो था रिजल्ट है एक्सरे का है ये कि नहीं, वेवलेंथ लैम्डा कितना होता है जानते हो, 1.1357 डिवाइडेड बाई, नहीं याद है, एक्सरे का टॉपिक है नहीं वैसे तुम्हारे इसमें, है ना, एक्सरे का टॉपिक पहले था, हाँ नहीं है भाई। आप जब एक इलेक्ट्रॉन अगर हिट कर रहा है तो कितनी उसमें एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन जब हिट करेगा टारगेट को तो कितनी एनर्जी है, E × V कि नहीं। तो जब वो हिट करेगा इतनी एनर्जी से हिट किया, कितना, E × V एनर्जी से हिट किया, तो उसमें होता क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन उसका जिस पर हिट करेगा वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में एटम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जंप करता है,
लेकिन फिर जब वापस आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है कि नहीं करेगा? तो कितना रेडिएशन करेगा? मैक्सिमम जो एनर्जी है, तो जितना एनर्जी वो लिया था उतना ही तो एमिट करेगा। तो क्या होगा? hc/λ। अब वो किसके इक्वल हो जाएगा? जितनी एनर्जी से वो है E × V, कि नहीं? तो hc/λ कितना हुआ? E × V। तो 1/λ प्रोपोर्शनल टू V। अब देख लो, कि नहीं है? मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन, मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एनर्जी मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ मिनिमम होगा। आया? नहीं आया? अरे भाई ये है, देखो फिर से बता दे रहा हूं, यहां देख लो ना। जैसे ये है टारगेट, मान लो ये टारगेट है किसका? एक्सरे का। रेंटगेन एक्सपेरिमेंट है, इस पर इलेक्ट्रॉन को हीट कराया जाता है। ये है इलेक्ट्रॉन, ये मोशन करता हुआ इसको हिट करता है ना? तो जब हिट करता है तो इससे इलेक्ट्रॉन, ये कैसा होना चाहिए? ये होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट का कोई मेटल जो टारगेट होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन, यहां पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को इसमें एक्सेलरेट कराएंगे। तो कितनी एनर्जी है? K मैक्स कितनी है? E × V है। इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने गेन किया। अब इलेक्ट्रॉन मान लो ये है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस हो गया, यहां इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी एक को हिट किया तो ये कहां जाएगा? इसकी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके किसी हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। लेकिन यहां रुकेगा थोड़ो, यानी एटम जब एक्साइटेड स्टेट में होगा तो कितना टाइम रहता है? 10⁻⁸ सेकंड के पहले ही वो फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में। तो जब यहां से फिर ये वापस लौटेगा तो एक्सरे का एमिशन करेगा, यही हुआ एक्सरे। तो मैक्सिमम कितनी एनर्जी का एमिशन करेगा? जितना एब्जॉर्प्शन किया होगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कितनी हुई? ये देखो, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड मैक्सिमम यही हुआ ना, E × V। तो मैक्सिमम एनर्जी जो एक्सरे का होगा वो कितना होगा? मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे, एनर्जी ऑफ एक्सरे, ये तो यही रहेगा ना, E × V। और मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा? hc/λ। तो ये मिनिमम हो जाएगा, तो ये हो गया EV। तो 1/λ मिनिमम, 1/λ मिनिमम, ये प्रोपोर्शनल टू V है, या लैम्डा मिनिमम प्रोपोर्शनल टू 1/V। लैम्डा मिनिमम प्रोपोर्शनल टू 1/V है। तो वही तो ये है कि नहीं है? सिंपल है, बहुत ही, यही है प्रिंसिपल ऑफ एक्सरे। एक्सरे है नहीं तुम्हारे सिलेबस में अलग से, एक्सरे का कंसेप्ट अलग से नहीं दिया पहले जो चैप्टर था, लेकिन ये तो हमने अभी बताया ही है कि नहीं बताया? अभी एटम वाले चैप्टर में भी आएगा, एटम के चैप्टर में भी ये आएगा, रिजल्ट है भी उसी में। अब उन्होंने दे दिया होगा इसमें। हाँ हाँ, आया क्लियर? तो कहीं दिक्कत अब नहीं है। इसको चाहे तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो, लिखो मत, अभी आगे भी बताएंगे इसको। ये देखो hc/EV लैम्डा
तो 1/v के प्रोपोर्शनल, लैम्डा मिनिमम प्रोपोर्शनल टू 1/v, यही तो अभी बताया हूं। चलिए आगे है भी, एटम में पूरा बताऊंगा अभी। अगला देखिए 22 का है, ये 2 क्वेश्चन है। द लाइट रे हैविंग फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस हैविंग ए वर्क फंक्शन। अब क्या है, बहुत इजी था समझना इसको। एक मेटल सरफेस है, इस पर एक लाइट इंसिडेंट हो रहा है, कितना एनर्जी है, E = 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें कितना W है वर्क फंक्शन, या फाई कितना है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना तो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो बचेगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, यानी यही होगा Ek। तो Ek कितना आया भाई, Ek = या K मैक्स लिख सकते हो, K मैक्स कितना हुआ, जितनी एनर्जी थी 4.2, एब्जॉर्प्शन हो गया 2.2, तो कितना बचा 2.0, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। द स्टॉपिंग पोटेंशियल, और K मैक्स क्या होता है, EV नॉट स्टॉपिंग होगा, वो K मैक्स ही होता है, तो E काट दो, तो V नॉट कितना आ गया 2 वोल्ट, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन तो हट गया ना, कितना आ गया 2 वोल्ट। तो कहां है 2 वोल्ट, ये है C में, इसमें तो ज्यादा लगाना ही नहीं है, कैलकुलेशन तो इसमें ज्यादा है नहीं। अब देख लो, ये सारा कुछ थ्योरी में सब बताए हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उससे कवर नहीं होगा। हो गया, लगा ली, चेक कर लो आंसर, देखो यही है, केवल सब्ट्रैक्ट करना था। चलिए, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक मेटल इज V न्यू नॉट है वैसे, अब यहाँ पर वो लिखने में है V नॉट लिखा है, न्यू नॉट है, फ्रीक्वेंसी है तो न्यू नॉट है, सिंबल है वैसे, यहाँ सिंबल जो भी लिख दिया आप उसको आप डिफर मत करिए, है ना, वो होता है न्यू नॉट। और V नॉट क्या है, कट ऑफ वोल्टेज है, कट ऑफ वोल्टेज है, तो यहां पर आप वो न्यू नॉट है, इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 न्यू नॉट, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होगा ही कि नहीं इजेक्ट होगा, इजेक्ट होगा। और रिलेशन क्या रहता, द इंसिडेंट इज इंसिडेंट ऑन दिस मेटल देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। लगाओ, लगा के बताओ तुरंत कितना आ जाएगा, वो तो तुरंत आ जाएगा, जितना चाहिए था वो ले लिया, जो बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी है। है 3H न्यू नॉट, ये आया ना, हाँ ये है 3H न्यू नॉट। अरे K
के मैक्स इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू माइनस डब्ल्यू। तो ए एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, या इसको एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो न्यू नॉट थ्रेशोल्ड था, और ये कितना है न्यू नॉट, यहां इंसिडेंस वाला 4 न्यू नॉट इंसिडेंट हुआ, माइनस एच न्यू नॉट, 4 माइनस 1 तो 3 एच न्यू नॉट। तो यही हो गया के मैक्स। ज्यादातर क्वेश्चन कहां से होंगे, आइंस्टीन इक्वेशन से और डी ब्रागली वेवलेंथ से, ज्यादातर तो इसी से होंगे। और कभी थ्योरी से भी हो सकता है पूछा जाए, फोटो इलेक्ट्रिक लॉज से पूछ लिया गया। देख लो वही है। आगे लगाओ भाई, कुछ तो लगाओगे, इसको लगाओ। व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक की है V और फ्रीक्वेंसी यहां न्यू है, न्यू लिखो भाई, न्यू है, दूसरा न्यू बाई 2 है, आर इंसिडेंट ऑन ए फोटो इलेक्ट्रिक मेटल, देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स Vs by 2 and Vs respectively. The threshold frequency of this metal is, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है। किताब मत पलट के लगाओ, बंद करो, अपने से याद रखो, तब नहीं तो याद नहीं होगा, ये जान लो। अब रोज आओ पढ़ने, जितना दिन बचा है कम से कम उसमें तो ये क्वेश्चन वगैरह कराए जाएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन कराया जाएगा आगे जैसे ही सिलेबस खत्म होगा, तो उसको तो प्रैक्टिस होना चाहिए ना। नहीं लगा पाई, तुम क्यों नहीं लगा रही हो, उसका देख रही हो है?
है, चौथा 3/2 न्यू। अब वो न्यू है तो न्यू रहेगा ही, वहां न्यू लिखा होगा, ये न्यू है। ये है न्यू, जैसे ही लिखा है वैसे ही ये न्यू है, तो यहाँ सब में न्यू रहेगा। 2 न्यू, 3 न्यू, 2/3 न्यू या 3/2 न्यू, ये कह रही हो ना। फोर्थ आया, तुम लोग बताओ ना, नहीं लगा? पहला होगा। अरे भाई, 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिनकी फ्रीक्वेंसीज है न्यू और ν/2, इंसिडेंट ऑन ए फोटो इलेक्ट्रिक मेटल, देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, तो इसका मतलब के मैक्स से मतलब है के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू या एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ई वी नॉट। तो इसका मतलब ये इक्वेशन यूज करना है कि नहीं यूज करना है। अब आपको न्यू नॉट पूछा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो इसी में रखोगे। पहला कंडीशन क्या है, केस 1 में देखिए फ्रीक्वेंसी है न्यू और स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs/2, तो पहले केस में तो न्यू इक्वल टू न्यू है, तो इसमें कोई अंतर है नहीं, लेकिन V नॉट कितना है, Vs/2 है, तो रख लो ना, Vs/2 इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एक इक्वेशन बना कि नहीं बना? बन गया। अब केस 2 देखो, केस 2 क्या है, न्यू इक्वल टू न्यू/2 है, न्यू के जगह क्या है, न्यू/2 दिया है। आप इसको चाहे न्यू डैश लिख सकते थे, तो यहां डैश है मान कि नहीं, उसके जगह न्यू है फिर न्यू/2 है। लेकिन वी नॉट क्या है, इस केस में वी नॉट है Vs, स्टॉपिंग वोल्टेज। एस का मतलब स्टॉपिंग और V का मतलब वोल्टेज। तो अब यही रखेंगे, फिर इसी इक्वेशन में फिर रखोगे तो क्या मिलेगा, E इंटू Vs इक्वल टू H, अब यहां हो गया न्यू/2 माइनस एच न्यू नॉट। अब यही इक्वेशन 1 और 2 से न्यू नॉट निकालना है कि नहीं निकालना है? निकालना है, तो इक्वेशन 1 में रख लो, 1 में रखें, 1 इंप्लाइज दैट, इसको 1/2 बाहर कर लो, तो बचेगा क्या, E इंटू Vs, और E इंटू Vs है इतना, तो लिखो H न्यू/2 माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू, अब तो इसी को लिख रहे हैं, तो ये है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एच न्यू/4 माइनस एच न्यू नॉट/2 इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट आपको चाहिए तो एच न्यू नॉट इधर कर लो, एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट/2 इक्वल टू, इस वाले को इधर कर लो, तो ये हो गया एच न्यू माइनस एच न्यू/4, तो अब ये हो जाएगा एच न्यू/2, एच न्यू नॉट/2 इक्वल टू 4 - 1 यानी 3 एच न्यू/4, 2 से इसको काट दो तो यहाँ 2 आ गया, एच और एच काट दो तो न्यू नॉट इक्वल टू कितना आया, 3/2 न्यू।
ये है, आया कि नहीं आया? इक्वेशन वही है, अलग अलग तरह से पूछा गया। दिक्कत हो तो फिर से बताऊं, इसमें थोड़ा लगाना है। हेलो, है? हाँ अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक ठीक। अरे अच्छा ठीक है, चला ठीक 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 ठीक। उससे क्या कह रहे हो? सिंबल चाहे जो यूज करो, चाहे उसको न्यू लिखो चाहे उसको एफ लिखो, सिंबल से कोई अंतर थोड़ो है कि नहीं? सिंबल में थोड़ो कोई अंतर हो जाएगा, सवाल तो वैसे ही लगेगा। एन लिखो, एफ लिखो, न्यू लिखो, फ्रीक्वेंसी कहीं कहीं एन से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं एफ से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं न्यू से भी डिनोट करते हैं, जो सिंबल चाहो वो लिखो। है ना? के मैक्स ईवीएस माइन, उसी को ईवीएस लिखा गया के मैक्स को, और एच न्यू माइनस आई या एच न्यू नॉट पहले केस में, ईवीएस बाई 2 दूसरा हो गया, ये हो गया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। कोई दिक्कत है? द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाई द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। अब लाइट की वेवलेंथ ये है 600 नैनोमीटर, व्हेन इट डिलीवर्स द पावर, इतना पावर डिलीवर हो रहा है 3.3 इंटू 10⁻⁻3, तो ये है वाट, वाट का मतलब जूल पर सेकंड, इतना पावर डिलीवर हुआ। तो ये पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो एमिट होंगे किसी सोर्स से, जब इतना पावर इंसिडेंट हो, इतनी एनर्जी पर सेकंड अगर इंसिडेंट हो, तो ये पावर का मतलब है एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड, इसका यही मतलब हुआ। ये है ये पावर, इसका मतलब
पावर इज इक्वल टू एनर्जी है इंसिडेंट पर सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा ये पूछा है। लाइट का वेवलेंथ कितना है? 600 नैनोमीटर है वेवलेंथ, लेम्डा। लेम्डा है 600 10⁻⁹ मीटर। निकालिए। कितना आएंगे? टेन टू द पावर 16 आया। ठीक। 1 सेकंड में जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो कितना है? 3.3 इंटू 10⁻³ इतना जूल है। इतनी एनर्जी इंसिडेंट हुई। और एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है? इक्वल टू है hc/λ। एक फोटॉन तो डिवाइड कर दो और क्या। नंबर ऑफ फोटॉन कितने हुए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ये पूछा है। हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स कि नहीं। तो कितना हो गया ये? 3.3 10⁻³ अपॉन hc/λ। तो लेम्डा को ऊपर ले जाओ, लेम्डा ऊपर ले लो। तो ये हो गया 3.3 10⁻³ लेम्डा कितना है? 600 नैनो है 10⁻⁹ अपॉन h इंटू सी। तो 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3.0 इंटू 10⁸। बस पावर देख लेना है। सिक्स 6.6 ही रखो, ये 3 ना रखो, कट जाएगा तुरंत कि नहीं कटेगा? ये कटेगा, नीचे 2 आ जाएगा और ये 6 हो गया, ये पूरा कट गया। अब 10 का पावर ही देख लो कितना आया? -3 है और ये 2 है, +2, ये -9, ये +34 ऊपर गया और -8 कितना हो गया? प्लस में कितना है? 34 + 2 36 हो गया। माइनस में कितना है? 9a है, 3a 12 और ये 8 20। तो 36 और 20 16 का डिफरेंस है। 10⁻16।
आया? हाँ, तो वही देखना है, और क्या देखना है? माइनस और प्लस में गलती हो जाता है, माइनस प्लस ही तो देखना है। देखो छोटा सा सवाल लग गया है। चलो नेक्स्ट, an electromagnetic wave of label lambda is incident on the photosensitive surface of negligible work function। तो इसका मतलब जितनी एनर्जी इंसिडेंट हो गई वो काइनेटिक एनर्जी में ही बदल जाएगा। इफ एम मास is a photoelectron emitted from the surface has de Broglie wavelength lambda d, then lambda d de Broglie wavelength lambda d है। तो ये पूछा है कि लैम्डा और लैम्डा डी में क्या रिलेशन है। एच बाई पी होगा कि नहीं? एच बाई एम वी निकालो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। सेकंड आया? डी वाला आ गया? देख लो आंसर, डी वाला है। अब फाई आपका 0 है बताया था, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगा उसको। तो एच सी बाई लेमडा इक्वल टू के मैक्स है, तो लेमडा डी क्या है? यही है ना, एच बाई 2m रूट के, वही रख लेंगे। तो के मैक्स कितना आया, स्क्वायर कर लो तो आ गया वो रिलेशन। कहाँ पर?
ये अरे के मैक्स क्या होगा, एच सी वाई लेमडा नहीं होगा, और ये है एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा डी स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा डी स्क्वायर। तो अब ये क्या हटाओ, यहां से कैंसिल हो गया, c नीचे जाएगा, ये c है ना, लेमडा और लेमडा डी स्क्वायर रिलेशन है। आ गया कि नहीं आया? कहाँ दिक्कत थी तब? अभी बताया भी हूं कि ये आएगा, I 0 है, जो टोटल एनर्जी है वही जो है उसी का एमिशन हो रहा है। चलो देखो अब इसको, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना कि कम है? ज्यादा है, अरे 1.5 टाइम्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा ही करेगा। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल। इंटेंसिटी कोई मतलब नहीं है, अब फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी को कितना कर दिया? आधा। 1.5 पहले था, अब आधा कर दिया तो 0.75 हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, उससे कम हो गया ना कि ज्यादा हो गया? तो फोटो एमिशन होगा नहीं। तो पूछा इन्होंने कि व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या आएगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा कि नहीं होगा? अरे जब एमिशन ही नहीं हो रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या रहेगा? 0। ये तो बार बार कहा जा रहा है कि अगर दहली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति का लाइट इंसिडेंट होगा तभी फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना। और जब पहले 1.5 टाइम्स था, बाद में उसका आधा कर दिया तो 0.75, तो लेस देन 1 हो गया ना, तो लेस देन न्यू नॉट है, तो एमिशन फोटो करंट 0। लिखना उतना देखो। ये इतना लिखने की जरूरत है नहीं, अरे 1.5 है, ये 3/2 उसी को लिखा है, तो उसका आधा कर दिया तो 0.75, लेस देन न्यू नॉट एमिशन टेक प्लेस, करंट विल बी 0। चलिए ये लगाइए, 19 का है, कब का है ये? 20 का है। एक ही क्वेश्चन, फेज 1 3 क्वेश्चन है। Light with an average flux of this falls on a non-reflecting surface, इसका मतलब रिफ्लेक्ट नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। At normal incident having surface area इतना, तो इतना सरफेस एरिया है तो टोटल एनर्जी कितनी इंसिडेंट हुई? देन एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पान ऑफ 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना एब्जॉर्प्शन हुआ? हालांकि इससे ज्यादा, इससे हमारा कोई मतलब इस वाले चैप्टर से
है नहीं, लेकिन निकाल तो सकते ही हो। एरिया दिया है, टाइम दिया है, टोटल एनर्जी कितना एब्जॉर्ब होगी, तो लगा लेना इसको, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। देख लो, इंटेंसिटी, टाइम और एरिया केवल मल्टीप्लिकेशन है, इस वाले चैप्टर से उसका कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही लगा सकते हो, नॉर्मल है वो। अब देखो, an electron is accelerated from rest through a potential difference of v, जीरो था, v जो पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया तो एनर्जी कितनी हुई, E इंटू वी, कितनी एनर्जी हुई, EV। If d Broglie wavelength of the electron is 1.227 10 to the power minus 2 nanometer, the potential difference is, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यही पूछा है, 12.27 10 to the power minus 10 बाई रूट वी होता है लैम्डा, और लैम्डा दिया हुआ है, ये दिया है लैम्डा, तो अब निकाल नहीं लोगी तुरंत, हाँ निकाल के बताओ कितना आया। अरे लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी, और लैम्डा की ये वैल्यू है, वी कितना आएगा निकालो जल्दी। है ABCD, जल्दीबाजी में ना रहो, डी तो नहीं आएगा। अरे रूट वी है, स्क्वायर नहीं करेंगे। अब देखो कौन लगाता है, सी वाला सही है। अरे भाई ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, सी वाला है, दो लोग कह रहे हैं सी सही है। हैं? सी ही सही है ना, क्या सही है, सी ही सही है। कैसे सही है सी, लैम्डा इक्वल टू कितना है भाई, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए है ना, एन इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन का है तो वही फार्मूला लगेगा, 12.27 अपॉन रूट वी, तो 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम है, तो 10 टू द पावर माइनस 10। अब लैम्डा दिया है, कितना दिया है, 1.227 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, नैनो है ना, तो अब ये हो गया 12.27 डिवाइडेड बाई रूट वी इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। तो ये देखो कितना है, दो, ये पूरा 11 है और यहाँ क्या है 10 है, तो पहले तो इसको काट दें, ये -11 है और यहाँ -10 है, तो यहाँ -1 बचेगा, कितना बचेगा 10 टू द पावर -1। अब अगर 10 टू द पावर -1 हम यही ले लें
तो ये पॉइंट में आ गया, कितना हो गया 0.1227, ये इसमें एब्जॉर्ब कर लिया, और यहाँ वो है 12.27 अपॉन रूट वी, तो सीधे रूट वी लिख लो ना, रूट वी कितना हुआ, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ है, 100 का फर्क है, तो ये 100 हुआ 10⁻², स्क्वायर करोगे तब ना वी आएगा, तो 10⁻⁴ वोल्ट, यही हो गया, तो ये सही है। डेसिमल उस्मल पहले इसको बदल लेते, ऐसे कर लेते, मान लो ऐसे देखो, हमारा था लैम्डा इक्वल टू, मान लो इसमें कहीं आपको लगे कि हम एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, तो लैम्डा इक्वल टू था यहाँ 12.27 अपॉन रूट वी, 10⁻⁻10 मीटर में हो गया अभी। अब ये आपका था 1.227, 10⁻⁻2, 10⁻⁻9 है ना, 12.27 अपॉन रूट वी 10⁻⁻10, तो इसको पहले -10 में ले आओ, तो ये -11 है, -10 लाने का मतलब ये हुआ कि एक -10 यानी 10 से डिवाइड करें, 10 से डिवाइड कर ले, तो ये हो गया 0.1227, 10⁻⁻10, अब यहाँ 12.27 इंटू 10, या इसको भी हटा दो, इसको भी अगर यहाँ डेसिमल लाओ तो ये भी कर लो ऐसे, 1.227 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻10, अब ये 10 कट गया, रूट भी नीचे है, और ये पूरा इससे भी कट गया, अब यहाँ क्या बचा, ऊपर 10⁻² और नीचे रूट वी, तो इधर ले आ जाओगे तो रूट वी यही आया, स्क्वायर करो तो 10⁻⁴ इक्वल टू क्या हो गया वी, कि नहीं। डेसिमल वगैरह कैलकुलेशन अपने आप करो, उतना नहीं करोगे तो क्या करना है, देख लो कि नहीं। चलो एक और कर लो, 19 का है, एक ही क्वेश्चन है, करके देख लो इसको। An electron is accelerated through a potential difference of 10,000 volt. Its d Bragg wavelength. अब तो तुरंत आ जाएगा, अरे मास ओस रखने की जरूरत कहाँ है, रूट बी होता है और 12.27 इलेक्ट्रॉन तो है, तो 12.27 और रूट बी 12.27 अपॉन रूट वी की वैल्यू 10⁻1 2 3 4 0 है, यही आपका लैम्डा है और एंगस्ट्रॉम में है ये, तो ये 10⁻² आया कि नहीं, तो 12.27 इंटू 10⁻⁻2 एंगस्ट्रॉम में है, 10⁻⁻10 मीटर। अब आपका कितना आया, ये -12 है, अब अगर यहां दशमलव लाएंगे तो कितना होगा, -11, -12 है ना, और यहाँ एक 10 है, तो 1.2 ऐसे लिखा ही जाता, 1.227 10 यहाँ एक 10 हमने बाहर किया, तो 10⁻⁻11 मीटर, तो कहाँ है? अच्छा 12 दिया तो यही लिखो ना, 12.27 है तो 10⁻² ही है, तो -12 है। और वैसे फिजिक्स में 1 के बाद पॉइंट लगता है, तो ऑप्शन देख करके लगा लो कौन सा सही है, और वही आएगा भी। देखो बहुत इजी था।
कहां तक हो गया? 19 तक हो गया ना, 19 तक। अभी इसके आगे अगले दिन फिर किया जाए, है ना। नेक्स्ट होगा 18 से है, ठीक। तो 18 से अगले दिन सवाल फिर लगाया जाए।